Good morning, students. First of all, I'm highly grateful to Prakash sir, and I humbly. Okay. Thank you. Really nice. Thank you. Sure. Well, press 1 for English, press 2 for Hindi, press 3 for Punjabi, press 4 for all. तो मेरे ख्याल में प्रेस मिक्स चलेगा ना, इंग्लिश है ना? यस. एक बात बोलूं, भाषा कोई भी हो, ज़्यादा समझ उसी में आता है जब माँ बोलती है कि खाना खाता है कि नहीं तेरे लगाऊं. So, very good morning to all. First of all, I am highly grateful to your chairman Prakash sir and Pradeep sir and principal ma'am and coordinator vice principal, fellow teachers, and above all the dynamic and the exotic my students. Am I right? Yes, sir. ये मेरा पहला उत्तराखंड का सेशन है. पहला, फर्स्ट. Would you like to clap for this? जब कल सर ने हमें इनविटेशन दिया आज के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देश में मेरे 282 वर्कशॉप्स हो चुकी हैं विद द टीचर्स, विद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ, और ये 283rd है. लेकिन मुझे मालूम है कि ये 283rd पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी होगी, है ना? तो आप लोग उत्तराखंड से हैं, देवभूमि है, बहुत प्यारी जगह है. हल्द्वानी में मैं उत्तराखंड किसी रेस्टोरेंट में चाय पी और 5-1 मिनट बात की, खाना भी खाया, बोलता हमने आपसे बिल ही नहीं लेना. तो इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उत्तराखंड. डियर स्टूडेंट्स, आप एक गोल्डन एरा ऑफ लाइफ में हैं. अभी आप बहुत छोटे बच्चे तो हैं, लेकिन कई जगह आपकी समझ हमारी समझ से बहुत ऊपर है. कई जगह आप बहुत बढ़िया सोचते हो. कभी कभी तो मम्मी पापा को सजेशंस भी देते हो ना? कितने लोग देते हैं? हाथ खड़ा करो. अरे बाप रे, सभी लोग देते हैं. मतलब आप मम्मी पापा के भी मम्मी पापा बन गए हो. शेक्सपियर है ना, एक बड़े फेमस, उन्होंने बोला चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा. ये कोई पकाने वाला सेशन नहीं है कि बेटा सुबह उठो, प्राणायाम करो, है ना, फिर ऐसे पाँव छुओ, ये करो. वो तो है ही, वो तो जानते हैं. हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एज ए स्टूडेंट. कितने लोगों का पढ़ने को मन नहीं करता? हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा. झूठ बोलेगा तो फिर देख लो, कुत्ता काटेगा. झूठ बोलेगा, झूठ बोले तो कौवा काटे कि झूठ? आज तक कभी किसी को कौवे ने काटा है? तो कुत्ता काटे, ठीक है. वो गाने चेंज करेंगे, झूठ बोले कुत्ता काटे, काले कुत्ते से डरिए. तो मुझे बताओ, कितने लोगों का पढ़ने में मन नहीं करता? हाथ खड़ा करो. मेरे तो नहीं करता, मैं तो अपना हाथ खड़ा. यस, ये बात. अच्छा, कितने लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उनको बोला जाता है कि अगर तू नहीं पढ़ेगा तो फिर तू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, है ना? कितने लोगों को ऐसा बोला जाता है घर में? सभी को बोला जाता है. अरे बाप रे, सभी को बोला जाता है कि अगर तुम जिंदगी में कुछ नहीं बड़ा करोगे तो आप लोग मतलब पीछे रह जाओगे लाइफ में, है ना? ये बोला जाता है ना आपको कि जिंदगी में अगर तुम बड़ा करना चाहते हो तो पहले पढ़ाई करो. बिल्कुल. कोविड आया ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन डिप्रेशन में चले गए ना? पक्का. अब हलवाई बोलता है कि मेरी मिठाई नहीं बिकती क्योंकि कस्टमर नहीं है, लॉकडाउन है ना?
लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सुने? a प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, सुना? a प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सुना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, सुना? A body at rest will remain at rest until unless an external force is impressed, सुना? न्यूटन का लॉ। चलो, प्रेशर तो सुना है ना, फोर्स अपॉन एरिया, है ना? जिन्होंने इसको बेचा उनकी दुकान चल दी गई, ना तो ये खराब हुआ, ना इसको फ्रिज में रखना पड़ा, ना कोई टेंशन। हाउ इट? तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको प्रिजर्व नहीं करना होता और ये काम आती है ना? मानते हो ना? कई लोग मैंने देखे हैं कि लाइफ में कुछ नहीं हुआ, चलो वो पढ़ाना शुरू कर दिया, उसी में बहुत एक्सेलेंट हो गए, पढ़ाते पढ़ाते स्कूल खोल लिया, लोगों को सर्विसेज दी। मानते हो ना? तो पढ़ना तो उतना ही जरूरी है बॉस जितना ऑक्सीजन लेना। समझ आया? एक बड़ा मशहूर सुना हुआ, विद्या विहीन पशु समान, जिसको विद्या ही नहीं है जिसके पास, वो पशु, जानते हो ना, एनिमल। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब पंगा क्या पड़ता है, पढ़ने में मन ही नहीं करता, खासतौर पे मैथ्स। बात करना था, ये तो टीचर्स को भी अच्छा लगता मैथ्स। आई डोंट लाइक मैथ्स, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, है ना? मैंने एक बच्चे से पूछा कि तू पढ़ता है? कहता सर पढ़ने को बहुत मन कर रहा होता है, मम्मी बोल देती है पढ़ ले। मैंने बोला पढ़ना ही नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? देखो कितने लोगों के साथ ऐसा। आप आएंगे मेरे पास यहाँ जल्दी से, भाग के। आज ना अपने सबने मन की बात करनी है, जैसे मोदी जी करते हैं रेडियो पे, आज खुल के बोलना है। अगर आपको लगे चेयरमैन सर प्रिंसिपल मैम खड़े हैं तो हमको अलग कर देंगे, हम चुगली विद विपिन सर करेंगे। यस सर, पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करो। Good morning all of you. My name is Saibir Andari. I am studying class 6. My school name is Mount Head Public School. No problem yaar. My school name is Mount Head Public School. My father's name is Mr. Pradhan Bhandari. My mother's name is Mrs. Zina Bhandari. I am 11 years old, 12 years old. I am 12 years old. I love your introduction. मुझे आपको याद है एक पिक्चर आई थी अग्निपथ, तो उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, उम्र 36 साल, 10 में घंटा चालू है। तो इसने भी बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी। माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस, लव इट। एक बात बोलूं, दुनिया में भगवान अगर देखा है तो माँ बाप में देखा है। मतलब कोई बंदा बोलता भगवान देखा है, यस, माँ बाप, है ना? तो माँ बाप, मदर फादर, मम्मी पापा, डैड मॉम, उससे ऊपर भगवान ही नहीं है। उसी में शिव जी है, उसी में पार्वती है ना? तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर पेरेंट्स। तो सर आपकी दिक्कत क्या है पढ़ाई में, मतलब प्रॉब्लम क्या फेस करते हो? दिल से बोलना, झूठ मैं छुपा लेता हूं आपको। हाँ। अब तू को ऐसे लगेगा मैं माइक पे, अरे परवाह नहीं मारते, बिल्कुल बेधड़क होकर बात करो, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मार्क्स अच्छे आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग चला गया कैमरे के ऊपर और तुम कैमरा नोट करते जा रहे हो और कैमरा तुमको देख रहा है, तुम कैमरे को देख रहे हो, आधा घंटा उसी को देख रहे हो, ऐसा हुआ? किसी के साथ हुआ ऐसा? अच्छा, क्या नाम है आपका? My name is Abhay Nagarkoti. My name is Abhay Nagarkoti. अभय Abhay Nagarkoti. अभय आगे Nagarkoti. नगरकोटी। वाओ, लवली नेम। मतलब नगरकोटी तुम्हारे गांव का नाम है? अच्छा चलो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? I study in class 6, North Side Public School. इसके लिए क्लैप करो पहले। जो बच्चा किसी को अप्रिशिएट नहीं करता, अगले जन्म में वो
ऐसा प्रोफेशन पकड़ लेता है जिसमें उसको क्लैप करना ही पड़ता है। समझ आया? ओके, तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हो आप सर? बताओ, खुल के बताओ। मैं आपको भाषण देने नहीं आया, हम प्रॉब्लम सुनेंगे फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, बस जल्दी से। यस, कांपना नहीं है यार, कांपना नहीं है, डरना नहीं है। सर कभी-कभी कैमरा के सामने डर लगता है जाने से। ओह, तुम कौन सा, अभी तुम फिल्मों में तो नहीं काम करने लगे? अगर फिल्म एक्टर कैमरा के आगे डरने लग जाए या टेलीविजन वाला कैमरा के आगे डरने लग जाए, फिर तो उसकी रोजी और रोटी दोनों चलेगी ना। बेटा ये तो डरना नहीं होता, डर के आगे जीत है। और जो डर गया समझो जो मर गया, फिर वो जीतेगा कैसे? तो डर के आगे हार है, हौसले के आगे वो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले की जीत होती होगी, हमारी नहीं होगी। डर के आगे हार है, हौसले के आगे, ठीक है ना? तो इसलिए डरना नहीं है। अब बोलो। ओके, और कोई बच्चा? अन्वेषा एक नाम, मेष राशि। अबे जाना नहीं है तुम्हें, तुम यही रुको। Who is अन्वेषा? कम गया बेटा, मैंने ऐसी तुक्का लगाया, सूर्य मेष राशि में है शायद। जल्दी से, नहीं नहीं नहीं, मेष में नहीं, कुंभ में है। कुंभ में एस वाले कितने लोग हैं? एस वाले हाथ खड़ा करो, आ जाओ मेरे पास। एस वाले चलते। यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Anvesha Bhatt. I study in class 7th in Northside Public School. My father's name is Mr. D.C. Bhatt. My mother's name is Mrs. Hema Bhatt, and I am 12 years old. So what kind of problem you face while doing self study? Sir, no problem. Sure, फोकस होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप एक टॉपिक के आगे खड़े हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती? कैसे कंसंट्रेट करते हो आप स्टडीज में? सर जो टॉपिक है उसको बार बार पढ़ो, फिर उसको पढ़ के उसके दिमाग में आ जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। वाइज, मेरे साथ बोलो, वाइज ऑलवेज रिवाइज। समझ आया? मम्मी पापा भी आपके मम्मी पापा तब हैं क्योंकि रोज आप उनको बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर मम्मी पापा जन्म के बाद आपको किसी और को दे देते तो वो मम्मी पापा बाजार में मिलते तो वो अंकल आंटी बन जाते, मालूम है? तो जिसने हमें बायोलॉजिकली जन्म दिया है उसको अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो उनको भूल सकते हैं, तो सब्जेक्ट को तो बड़ी आसानी से भूल सकते हैं। तो वाइज ऑलवेज रिवाइज। तो भी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ रहे हो एंड आपके मन में कुछ क्वेरीज आई और वो क्वेरीज का सलूशन नहीं मिला और आपको इरिटेशन हुई, बुक्स फेंक दी कि मैंने नहीं पढ़ना, ऐसा हुआ? भाई इसके लिए तो ताली हो जाए, तो बहुत गलत बच्चा है। आपका नाम? हाँ। My name is Shyam Sharma. I study in class 6th. My school name is Northside Public School. My mother's name is Mrs. Deepa Verma. My father's name is Mr. Sandeep Verma. My father is a businessman and my mother is a housewife. अब आपका क्वेश्चन क्या है मेरे को पूछने को? सभी लोग ना अपना एक एक क्वेश्चन तैयार कर लो जो मुझसे पूछना है आपने। धोना आज ना। हाँ, क्या क्वेश्चन है? जो पढ़ाई के कनेक्शन में हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो, जो तुम फेस करते हो। नहीं, सोचना है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना हो? पकड़ो इसको। यस सर, एनीबडी वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन? आप आओ। सर आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कोई सवाल नहीं है? सभी लोग मन में एक एक क्वेश्चन सोच लो जल्दी से। यस, इंट्रोड्यूस योर नेम ओनली। My name is Anshika. यस, तो आपका क्या क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहते हो? पढ़ाई से कनेक्शन में। चलो मैं खुद को बताता हूँ, एज ए स्टूडेंट मेरे को क्या प्रॉब्लम आती थी। मैं जब पढ़ता, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, जब मैं पढ़ाई करता हूँ, इधर है तो सभी बच्चे मेरे साथ ना, आपके बिना ये सेशन बेकार है। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो किताब आगे खरीद पड़ी है और मैंने टाइम टेबल बना लिया कि मैंने स्कूल से जाना है, 3 बजे घर पहुंचना है, घर जाके मैंने खाना खाना है, उसके बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट करना है,
रेस्ट करने के बाद मैं 1 घंटा मैथ्स करूंगा, फिर मैं साइंस करूंगा, फिर उसके बाद मैं जो मैडम सबसे ज्यादा मारने वाली है उसका होमवर्क करूंगा, फिर उसके बाद मैं 1 घंटा खेलूंगा, फिर उसके बाद मेरा डिनर टाइम होगा, उसके बाद फिर मैं स्टडी करके 11 बजे सो जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा। ये बन गया टाइम टेबल, राइट। अब भाई साहब स्कूल से घर पहुंचे, खाना खाने लगे, खाने में पसंद का खाना ही नहीं है। क्यों? हमारे जो टेस्ट है उसमें अजीनोमोटो घुस गया है। आपको अगर ढंग की चीज मिले वो अच्छी नहीं लगती, आपको बेकार का खाना मिले उसमें आपका टेस्ट बना हुआ है वो आप ज्यादा खा जाते हो, तो आपको गुस्सा आ गया। कई बच्चे खाना खाते हैं, कहीं खाना ऐसे छुपा के बाहर जाके फेंक देते हैं, माँ को बोल दिया खा लिया, होता है ना। फिर उसके बाद पढ़ाई करने लगे, आपका मूड खराब हो गया, आपने किताब ही नहीं उठाई, तो आपका टाइम टेबल खराब होना शुरू हो गया। तो बेस्ट तरीका क्या है? कभी भी टाइम टेबल मत बनाओ। आपने करना क्या है, एक कॉपी लगाओ, उस पे नोट करो कि आज मैंने कितने आवर्स सेल्फ स्टडी की, फिर कैलकुलेट करो कि मैंने 3 आवर्स सेल्फ स्टडी की, तो 3 आवर्स में मेरी आउटपुट क्या निकली। उस आउटपुट को आप एक दिन में नहीं बढ़ा सकते, इट टेक्स टाइम। सेल्फ स्टडी कैसे करनी है? 1 आवर, जो अभी मेरे बच्चे ने बोला, रिवाइज, कुछ भी रिवाइज करो, टॉपिक्स ले लो, उसको रिवाइज करो, और कई बार तो बिना किताब खोले, बिना नोटबुक खोले, रैंडम करो, अपने आप से खुद से क्वेश्चनिंग करो। मेरी बात को फॉलो किया? जब आप खुद से क्वेश्चनिंग करोगे, खुद को पढ़ाओ। खुद को पढ़ाया कभी किसी ने? घर में एक छोटा सा बोर्ड लगाओ, चौक वाला, मार्कर वाला नहीं, उसमें तो मार्कर का पंगा ही रहता है, ठीक है। नहीं है तो काला पेंट लेके किसी जगह पे लगा के उसको बोर्ड बना के खुद को रिवाइज करवाओ। मैडम जो सबसे टीचर जो सबसे बेस्ट है उसकी नकल उतारो, क्या आई एम दैट टीचर टुडे, और राइट डाउन दिस, हालांकि कोई है नहीं बैठा वहां पर। तो जब आप खुद को टीचर बनाओगे तो आपके अंदर उस टीचर का ऑरा आएगा। मेटाफिजिक्स क्या कहती है? जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उस जैसा हमारे अंदर ऑरा, एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो 1 आवर आप रिवाइज करो, उसके बाद आपको लगेगा यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है। फिर आपके अंदर एक हार्मोन डेवलप होगा, उसको बोलते हैं एंडोर्फिन। क्या बोलते हैं? एंडोर्फिन। उससे आपको एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आएगी, एक भावना आएगी, यार मैं तो बहुत गजब हूं, ठीक है। मैडम तो मुझे ऐसे बोलती रहती है, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता मैडम, दिखाऊंगा मैं क्या हूं। तो वहां से आपके अंदर एक फीलिंग आएगी। जब वो फीलिंग आएगी, उस फीलिंग के बाद आप जब पढ़ोगे तो आपकी ग्रिप बनेगी। अब ग्रिप कैसे नहीं बनती? आपने किताब खोली, तुम कौन सी क्लास में हो? साइंस का कोई एक चैप्टर बोलो। हीट। व्हाट इज हीट? द हीट इज बेसिकली द एनर्जी कंटेंट इन ए सिस्टम। हीट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, Q इज प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास होगा उतनी हीट होगी। प्रोपोर्शनल टू थीटा या T, टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर होगा उतनी हीट होगी। हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग है। हीट क्या है? कंटेंट। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। अब ये पढ़ा है वहां पर, ये पढ़ रही है हीट। व्हाट इज हीट? व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर, परसों मेरे को टेम्परेचर हो गया था, मेरे गला आज भी दर्द कर रहा है, मम्मा ने मेरे को थप्पड़ मार के स्कूल भेज दिया, जा तू बहाने बना रही है, टेम्परेचर हुआ। हम क्या है, टॉपिक से डेविएट हो गए, टेम्परेचर से निकल के मदर के साथ कनेक्ट होके गुस्से होने शुरू हो गए। इसको बोलते हैं डाइवर्जन। क्या बोलते हैं? भटक जाना। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये क्वेश्चन है जो मेरे को पूछना चाहिए कि सर कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, दिमाग एक घंटा किताब पढ़ी रहती है, हम कहीं और सोचते रहते हैं, होता है ना सर?
जब मैं बोल रहा हूं तो बोल रहे हैं होता है ऐसा, जब मैं बोलता हूं क्वेश्चन पूछो, आप बोलते नहीं। चलो इसको कैसे दूर करेंगे, कोई बताएगा? Have you ever come across this kind of situation? Yes? अच्छा। मुझे ऐसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो खुद से उठ के आते हैं। ताली लगाओ इसके लिए। आपका सेशन है, बोर तो नहीं हो रहे? गले तो नहीं मारे अंदर से? My name is Sharana. हाँ सर, कैसे करते हो आप ऐसे अपने आप को फोकस? फोकस नहीं कर पाता मैं। अब सिखाऊं आपको आज से, बंद कर दूंगा आपको। हाँ, आजा बॉस आजा, ये कितना प्यारा बच्चा है। सर हर वक्त किसी और चीज पे ध्यान ही ना लगाए। है? किसी और चीज से ध्यान। डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड? तो तूने ध्यान ही नहीं लगाया फिर। अब बाबा रामदेव बोलते बाबा बेटा ध्यान लगाओ, तो तू ध्यान किधर लगाता फिर? सर उनकी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। भाई इसके लिए ताली हो जाए। ये कहता है कि ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। आपको पता है जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनसे बेस्ट कोई मेडिटेशन नहीं होती। अगर उनका ध्यान इधर उधर भटका तो जो साथ में बैठे हैं वो हरिद्वार में जाके लटका, है ना? तो ध्यान तो शक्ति मेडिटेशन ही होगी ना वो भी। मैं आपको एक बंद कर देता हूं। एक तो घर में बोर्ड लगाओ। आज ही पापा को बोलता हूँ कि पापा मुझे एक बोर्ड चाहिए पर सूली पे मत टांग देना। बोलेगा कौन है ऐसे लंबे लंबे बालों वाला बंदा है, तो वो बोल के गया। वो नहीं, आपने पापा को बोलना है कि मुझे बोर्ड नहीं लगा तो पेंट ला दो, पेंट करके बोर्ड बनाओ ब्लैक। मैं फिर बोल रहा हूँ मार्कर मार्कर नहीं, चौक वाला बोर्ड, चौक में डस्टलेस। फिर बॉस क्या करो, अपने अंदर टीचर की आत्मा जगाओ कि कोई भी अच्छा टीचर उसकी आत्मा इधर हो मेरे अंदर आ जाए। फिर जोर जोर से पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। पूरे पिथौरागढ़ में लोगों को पता लगे आपका नाम अभय बढ़ रहा है भाई। गली मोहल्ले में भी पता लग जाए कि कोई बहुत बढ़िया बंदा अभय पढ़ रहा है। ठीक है, जोर जोर से पढ़ो। उससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। क्या बनेगी? कंसंट्रेशन। आपने कभी स्कूटर देखा है? स्टार्ट किया है, शुरू में वो बहुत जोर से आवाज करता है ना? लेकिन जब वो सड़क पे चलता है इंजन की आवाज बंद हो जाती है, सिर्फ टायर की आवाज आती है ना? इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। पहले आप अपने आप को फोकस करना सीखो। ये फोकस करना कोई नहीं बताता। अब कोई बंदा बोले ध्यान लगा के पढ़ो, अब मेरे को बोला ध्यान लगा तो शव आसन में मैं फर्स्ट आया, मैं सच में सो गया। शास्त्री जी बोलते बेटा उठो, तुम तो बहुत ध्यान में चले गए, मैं तो सो रहा था। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। ठीक है ना? जो अच्छा लगता है पहले उसको करो, अपने आप को टीच करो। करोगे आज से खुद को टीच करोगे ना? जब खुद को टीच करोगे तो कई बार क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपका फ्रेंड पूछेगी कि तेरे को हीट एंथैल्पी या कैलोरी मीटर ये आया समझ? तुम कौन सी क्लास में हो? 7th में साइंस का कोई टॉपिक? मोशन एंड टाइम। वेरी गुड। ठीक है, तो तू पढ़ रही है टाइम, तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सर डिफाइन टाइम। It is 11 o'clock 43 minutes. फिर बोल। 44 minutes. दुनिया में कोई भी टाइम की डेफिनेशन नहीं जानता। टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स। आपको हैरानी हो गई? यस, हम लोगों ने टाइम, आज तक टाइम के बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करोगे, अब कितने साल के हो? ये 13 साल का है। आज से 2000, जब ये 13 साल का, कई लोग हैरान हो रहे हैं कि ये 13 साल के, तू झूठ बोलता होगा, वो 7 साल का ही। तो जब ये रॉकेट में चलेगा, 13 इयर्स का एक रॉकेट में चलेगा, तो इसका टाइम 0 हो जाएगा, इसकी लेंथ 0 हो जाएगी, इसका मास 0 हो जाएगा। और जब ये 3000 साल बाद वापस पिथौरागढ़ आएगा तो बोलेगा ये टकाना रोड है कि नहीं, दिस इज नॉट टकाना रोड, ये तो कुछ और ही बन गया।
पिथौरागढ़ itself है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, सड़क पे गाड़ी ही नहीं दिखती, सभी लोग ड्रोन से जाते हैं, ड्रोन से आते हैं। और कई लोगों ने तो यही रॉकेट लगाए हुए हैं, सिर्फ के पंखा उड़ रहा है ऐसे। ये बोले पिथौरागढ़ है गेस कि यहाँ पर तो ऐसे चौक था, है वो अभी भी, वहाँ लिखा है 2000 साल पुराना घंटा घर है। ये हैरान हो जाएगा। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 2013 इयर्स। अबे जब तू उस रॉकेट में जाएगा, यू नो, तो इसलिए टाइम के बारे में हम नहीं जानते, बट हमने सिर्फ टाइम को डिवाइड किया है, राइट बेटा? तो जब क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाओगे अपने अंदर, तो टीचर से क्वेश्चंस पूछोगे। जब टीचर क्वेश्चंस के आंसर करेगा, वहीं से आपका नॉलेज गेन बढ़ेगा और टीचर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। क्या बोले? Am I right? किस टीचर को पसंद करते हो? जो क्लास में आपके क्वेश्चंस के आंसर करे, डांटे ना। होमवर्क ना किया हो, कोई बात नहीं बेटा, परसों करके लाना। अच्छा, वो टीचर आपको अच्छा लगता है? मैम मेरे को नंबर दे दो, थोड़े से 1 नंबर बढ़ा दो, मैम मैं पास हो जाऊंगा, नहीं पापा ने मार देना है। वो टीचर आपको अच्छा लगता है? चलो, मार्क्स कोई जरूरी नहीं होती, लेकिन कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, खुद को बोल बोल के पढ़ा। लाइक इट? जो आपका माइंड भटकता है, वो इसीलिए भटकता है, आप मन में तो सोच के पढ़ रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर बहुत कुछ चला होता है। अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चला हुआ है? मैंने कार कहीं पार्क की हुई है, उसको कोई पता नहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, एक एग्जांपल सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है? बहुत चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जब चलती हैं, वो ओवरटेक कर लेती है प्रेजेंस ऑफ माइंड को, तो वहां से हमारी कंसंट्रेशन खराब हो जाती है और हम 2-2 घंटे बैठ के सोचते रहते हैं, पेज वही खुला हुआ है। Am I right? पेज वही खुला हुआ है, 2 घंटे से वही पेज को आप देख रहे हो, आगे कुछ पढ़ नहीं रहे हो। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा तो बड़ी सेल्फ स्टडी कर रहा है, बच्चे को पता उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा होता है? और सिर्फ आप इसलिए बैठे हो कि आपको डर है, आपको एक फियर है कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूं यहाँ, नहीं तो पेरेंट्स बोलेंगे तो पढ़ नहीं रहा, कल एग्जाम है, और आप बोलते हो 8-10 घंटे पढ़ के 8 to 10 आवर्स पढ़ के तैयारी करके। नहीं बेटा, डेली का डेली जो रूटीन में आप स्टडी करते हो, वही आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना होता है। और एग्जाम से 10-12 घंटे पहले तो कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, राइट? ये समझ आया? आ जाओ आप, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। Good morning all of you. My name is Neri Bhati. I study in class 6. My mother's name is Mrs. Deepa Bhati and my father's name is Mr. Pawan Singh Bhati. क्या क्वेश्चन है आपका? आप लोगों को मैंने बहुत समय दे दिया सोचने के लिए कि क्वेश्चन पूछना है आपने, तो आपके मन में कोई क्वेश्चन आया? पूछने के लिए कौन सा टॉपिक बड़ा टफ लगता है आपको? कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको टफ नहीं लगता, इजी लगता है? सर सब ओके। फिर आप टॉप करते हो क्लास में, तो टॉप नहीं कर रहे हो लेकिन टॉपिक को टफ नहीं लग रहा, सब आता है, तो पेपर में क्या अटेम्प्ट नहीं अच्छा कर पाते, नंबर कट जाते हैं। एक बात सुनो सभी बच्चे, क्वेश्चन पेपर देखा आपने? उसको लेके सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट करो। आप जब क्वेश्चन पेपर नोट कर चुके होंगे तो टाइम देखो, 50 मिनट लग जाते हैं। कितने? है ना? इसका मतलब है अगर क्वेश्चन पेपर आपने देखा और एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपने क्वेश्चन लिखा, तो आपने 50 मिनट अपने खराब कर दिए। आइए ना, तो पेपर में क्या डालना है? क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए 2 मार्क्स, बस। अब इतनी बड़ी क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखनी। Am I right टीचर्स? 50 मिनट्स आपके बच गए। आपने क्या डाला? क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए 2 मार्क्स टाइप, फिर उसका आंसर लिखो, सो दैट अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो इट मीन्स दैट
आप अपना 50 मिनट्स का कंटेंट नहीं लिख पाते। कितने लोग क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम में? हाथ खड़ा करो। पूरी स्टेटमेंट लिखते हो ना? आज से नहीं लिखना, राइट? दूसरी चीज, अब जब आप कुछ लिख रहे हो पेपर में तो वो आपने गलत कर दिया तो आप उसको कटिंग कर दो ऐसे क्रॉस। आप क्या करते हो? पेन लेके जब तक दूसरे पेज पे ना दिखे वो आप ऐसे करते हैं ना? ये नहीं करना। थर्ड पॉइंट, कोई डायग्राम आती है जब पेपर में तो आप डायग्राम इतनी घटिया बनाते हो उसको देख के उल्टी आ जाती है। उसको बहुत अच्छे से स्केल के साथ बनाना है। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन पूरा कर दिया सॉल्व, उसके बाद 2-3 लाइनें छोड़ देनी है, फिर अगले क्वेश्चंस पे जाना है ताकि टीचर को पता लग जाए कि ये खत्म हो गया भैया। मेरे साथ बोलो, इट इज इजी टू set up a question paper. अब बच्चा क्या बोलता है? It is difficult. बोलो ना, it is difficult to attempt question paper. अब टीचर्स बोलेंगे it is extremely difficult to evaluate the question paper. Am I right? जब पेपर चेक करना होता है तो हमारी गर्दन, हमारे अंदर क्या होता है? अगर आपने बहुत अच्छा पेपर किया हम भी खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब पेपर ही ऐसा आ गया, बच्चे ने लिखा कुछ, पूछा कुछ, तो टीचर की अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और हमारा खून फूकता है। कभी कभी तो आप उसमें ऊटपटांग के लिखते हो। एक ने पूछा कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? आंसर लिखा देयर आर सो मेनी लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सो न्यूटन हैज आल्सो लॉज। आई लाइक लॉज, वन शुड ओबे लॉ, आई एम लॉ अबाइडिंग पर्सन, सो आई लाइक न्यूटन्स लॉज। अब टीचर बोलेगा भैया इसने क्या लिखा है? इसमें कुछ कंटेंट तो नहीं है ना, लेकिन पेज भरा हुआ है। तो ये चीजें नहीं करनी है। Am I right? ओके हुआ? अब अगला पॉइंट, कितने लोग ये सोचते हैं कि पढ़ के करेंगे क्या, पढ़ाई का फायदा क्या है? कोई सोचता है ऐसा? कम हियर यार, ये सेशन आपका है, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, जो मुझे शिकायत आप नहीं पूछ रहे हो, पढ़ाई से कनेक्टेड भी पूछ सकते हो। कम बेटा, क्लैप फॉर हिम। Good morning, I am Gulnapal, class 8 from Northern Public School. Yes, what is your question to me? Class, which class you study? 8. कौन सा क्वेश्चन आप जो मुझसे पूछना चाहते हो? सर, पढ़ाई करके फायदा क्या है? मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री 10 साल रहे, उन्होंने कोई इलेक्शंस नहीं लड़ा, फाइट नहीं किया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। तो एक हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने आरबीआई गवर्नर को बुलाया कि सर आप प्रोफेसर हो, आप इकोनॉमिस्ट हो, मैं आपको वित्त मंत्रालय दे रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वो पढ़ के आए हुए थे, IRS थे, प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, फॉरेन कंट्रीज में भी उनके लेक्चर पेपर्स प्रिंट हुए, छपे, एक्सेप्ट हुए। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी कर दी कि
एक्सपोनेंशियली इंडिया ने बड़ा राइज किया उस टेन्योर में, जानते हैं उनका नाम क्या है? पर पीवी नरसिम्हा राव के समय जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। यस, Good morning, all of you. My name is Vansh Gora. I will be studying class 6. बोल बोल। Good morning, all of you. My name is Vansh Gora. I study in class 6 from class 6. My school name is Northright Public School. My mother name is Kiran Gora. My father's name is Lalit Singh Gora. तो वो कौन थे जो वित्त मंत्री बने थे? अमृत सिंह. हाँ, अमर्त्य सेन नहीं, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आया याद? फिर वो देश के 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे, कोई इलेक्शंस नहीं उन्होंने कंटेस्ट किया। ठीक है, अगर मैं बच्चों को पूछ लूं कि उन्होंने, अगर कोई आप मुझसे पूछ रहे हो कि पढ़ाई करके क्या होता है, सीधा बिना इलेक्शंस के प्राइम मिनिस्टर बनता है। और काफी अच्छा टेन्योर रहा उनका, फर्स्ट टेन्योर बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमारे देश के ऐसे लीडर हैं, मंत्री हैं, जो IFS रहे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, और वो देश के सबसे बेस्ट मंत्री माने जाते हैं, विदेश मंत्री। जानते हो क्या नाम है? एस। तो फिर हम सबके प्यारे, जो सबके दिलों में बसते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मेरे बच्चे, तूने पूछा कि पढ़ने का फायदा क्या है, मैंने गिना दिया। Have I answered your question? तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग लोकल रूटीन में देखते हो कि उसने 8वीं पास की, पढ़ाई छोड़ दी और उसने ये दुकान खोल ली, उसने बहुत अच्छा कर दिया। अगर वो 8वीं पास वाला बंदा MBA कर लेता तो फिर वो ही दुकान करता, शायद उसकी सोच कुछ डिफरेंट होती, वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाता। तो एजुकेशन से हमारा माइंड सेट बहुत पॉजिटिव होता है, और जो हमारा ब्रेन है उसमें एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती हैं, और फिर हम कुछ बड़ा सोचते हैं। Am I right? तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। Have you got your answer? तेरे चेहरे से लग रहा है तेरे को गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन लग रही है। हमारे पंजाब में ना बड़े लोग क्या बोलते हो, ओ असीना जी कनाडा जाना है, इंडिया च फ्यूचर की है, असीना अमेरिका जाना है, इंडिया च फ्यूचर की है। मैंने बोला भैया तुम सोच रहे हो जहाज में बैठे उतरे और वहां अंग्रेज आके बोलेगा वेलकम टू कनाडा, ये पकड़ो $। सीन उल्टा होता है, जैसे ही जहाज से उतरे वहां कोई नहीं देखता, किसी के साथ ऐसे टक्कर लगी, यू ब्लडी हु आर यू, कहां से आए, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, है जी। उसी के बाद जब सोता है तो सुबह माँ बोलती है कि बेटा उठ जाए, मिल्क ले ले, ये पी ले। वहां कोई उठाने वाला नहीं है, कपड़े धोने वाला नहीं है, सड़क पे जा रहे हो, यहाँ तो ड्राइविंग लाइसेंस RC रखनी पड़ती है, पॉल्यूशन रखना पड़ता है, और साथ में पासपोर्ट एंड वर्क परमिट भी रखना पड़ता है। तो पढ़ाई अगर करोगे तो अपने ही देश में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। यू एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? तो हमें अपने माइंडसेट में ये चीजें नहीं लानी। हमारे देश में ये माइंडसेट बना कि हम पढ़ाई करेंगे तो पैसा कमाएंगे, नहीं। हम पढ़ाई करेंगे तो हम अपनी ग्रोथ करेंगे, हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। यू अंडरस्टैंड? अब कहीं भी जाओगे, पढ़े लिखे हो तो आपकी बात ही कुछ अलग हो जाएगी, है ना? क्या स्टडी से पर्सनालिटी नहीं डेवलप होती? होती है ना? होती है ना? मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को ये सोचते मैं पढ़ लिख के बहुत पैसा कमाऊंगा, नहीं।
पढ़ लिख के हमारे अंदर की ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ से हम बहुत अच्छा सोचते हैं, उस सोच से हम लोग बिजनेस करेंगे तो बिंदास अच्छा, जॉब करेंगे तो खतरनाक पोस्ट पे आ जाएंगे, एस जयशंकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह, कलाम साहब की तरह, ठीक है ना। टीचर बनेंगे तो अच्छा, ऑफिसर बनेंगे तो अच्छा। अब पुलिस ऑफिसर्स हैं, इतने समझ, अच्छी पुलिस है हमारी अब देश की, वो किसी भी बंदे को रोकती है तो बहुत तहजीब से बात करती है। क्यों? एजुकेटेड लोग आ गए हैं। कोई तो बीटेक करके पुलिस ऑफिसर बन गया है, कोई एमएससी करके, कोई एमए करके, और उनको बहुत मैनर्स है। आज से 15-20 साल पहले ये ऐसा नहीं होता था। तो हमारे देश में एजुकेशन से हमारा ग्रोथ है। तो ये पेज निकाल के फेंक दो कि पढ़ाई का फायदा क्या है। मुझे ये बताओ, पढ़ाई का नुकसान क्या है। अगर आप नुकसान गिनाते हो तो मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं रिसोर्स पर्सन नहीं रहूंगा। नुकसान बताओ क्या है। हाँ, आपके अंदर ये चला हुआ है कि मैं पढ़ के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, नहीं, वो गलत कंसेप्ट है। नॉलेज कंटेंट का मनी से कुछ लेना देना नहीं है। उसमें आपने अपने ब्रेन को इतना अच्छा डेवलप करना है ताकि जिस भी फील्ड में जाओ आपकी बात ही कुछ अलग होगी। एम आई राइट? ट्रैफिक सेंस आ जाएगी आपको, वो पढ़ाई से आती है। एक लेन लगी हुई है ट्रैफिक जाम की, है ना, बोलो, है ना। आप गाड़ी में बैठे हो, पीछे से एक बंदा लेके आ रहा अपनी गाड़ी, आपको लगे क्या जाहिल आदमी है, ये बेवकूफ आदमी है, अनपढ़ बिज्जू है, बोलते हो कि नहीं? इलिटरेट बोलते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? क्यों? उसकी हरकत, बेशक वो एमए पीएचडी हो, उसकी हरकत एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बहुत जाम लगा हुआ है, एक सिग्नल लेन है, एक लेन खाली पड़ी है, तो पीछे से कई लोग आके गाड़ी को ले जाते हैं ना। तो आप जब बैठे हो पापा के साथ, तो आप भी बोलते हैं पापा ये तो जा रहा है आगे, बेटे बेटे बेवकूफ है, हमने नहीं करना, ये देखना आगे फंसेगा। फिर आगे पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, वो उसका चालान भी काटेगा। जब उसका चालान कटता है उसके बाद उसको बोलता है चल वापस लेके जाओ, बैग घर में 1/2 किलोमीटर लेके जाता है, आपको बड़ा मजा आ रहा होता है, मजा आ गया, है ना। अगर वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो लेन में जाएगा। तो ये एजुकेशन से आता है। किसी के साथ कैसे बात करनी है वो एजुकेशन से आता है। बस कुछ सही बोला, आपको समझ आया? फिर भी तेरे अंदर गुस्सा है कि मैंने पढ़ना नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने भी इसी की तरह बोला कि मैंने पढ़ना नहीं है, तो मेरी माँ टीचर रही, वो मेरे को एक होटल के पास ले जाया कि बोलती कि नहीं पढ़ेगा तो तेरे को इस होटल में जॉब मिलेगी और तेरे को बर्तन धराएंगे। तो जब मेरे पढ़ने को मन नहीं करता था, मैं साइकिल उठा के उस होटल के बाहर खड़ा हो जाता था, वहाँ टैप लगी हुई थी बाहर, तो मैं देखता था, कभी कभी मैं देखता मैं खुद धो रहा हूँ बर्तन। नहीं यार, पढ़ ही लेते हैं। सो जितना सांस लेना जरूरी है उतना। अब नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर लिखना है और कटिंग्स ओवर राइटिंग्स नहीं करनी, डायग्राम सही से बनानी है और रिवाइज करना है। और कुछ ऐसा मन में क्वेश्चन हो किसी के जो पूछना चाहते हो। कुछ बच्चे वॉलंटरीली आना चाहते हैं तो आइए प्लीज। यस है यार, तुमको रिश्ता विश्ता तो नहीं बनाना। गॉड ब्लेस यू। मैंने 25 + 10 35 इयर्स टीचिंग की है। तो जितने साल मैंने टीचिंग की है वहीं से मेरा जन्म हुआ है और वहीं से मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, उससे पहले तो नहीं जिया। मैंने पढ़ाया, पहली बार दिल से पढ़ाया, बच्चों ने बोला सर बड़ा गजब पढ़ाया। फिर दूसरी बार पढ़ाया, दिल से पढ़ाया, बच्चों ने बोला बड़ा गजब पढ़ाया। हफ्ते बाद मैंने बोला यार गजब पढ़ा रहा हूँ, फीस तो दे दो। बोलते सर 2 दिन और पढ़ाओ। जब 2 दिन और पढ़ाया बोलते सर अब अच्छा पढ़ाया, 7 दिन आप
ने अच्छा नहीं पढ़ाया, लेकिन आप बड़े ऑनेस्टली पढ़ा रहे थे, इसलिए हम आपके पास आए। You got it? You got it? उसके बाद बहुत मेहनत की, तो 7 टाइम्स इंडिया में रैंक दिए सर, फर्स्ट रैंक इन एम्स। और एक लड़की 62% नंबर लेके आई थी, उस बच्चे ने टॉप किया। तो सभी लोग बोलते थे कि मार्क्स कम आते हैं तो पढ़ाई में कुछ होता नहीं है, लेकिन उसने एक लाइन बदल दी। मेरे साथ बोलोगे? परसेंटेज is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. अब मैं इसको हिंदी में बताता हूँ कि मार्क्स किसी भी इंसान की दिमाग की, इंटेलिजेंस की केवल डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस नहीं मेजर करता, वो पैमाना नहीं है। सीखते हम तब हैं जब हमारे अंदर सीखने की उत्सुकता होती है, और अध्यापक जो है वो हमें उस उत्सुकता को उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है। समझ आया कुछ? वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन। तो होप मार्क्स कभी ज्यादा आए कभी कम आए, डरना नहीं है। अगर मार्क्स ज्यादा आ गए तो ओके है, कम आए तो भी ओके है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेंगे। वी विल बी ऑन योर मार्क्स। उसके लिए मैंने एक बड़ी मेहनत की, मैंने एक ऐप बनाई। सभी लोग ना ये नीट जेई के लिए तो बनाते हैं, छोटे बच्चों के लिए मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाई। उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके +2 तक बच्चे ऑन योर मार्क्स ही नाम रख दिया उसका। टेस्ट प्रैक्टिस ले सकते हैं अपने टैब पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे। और जैसे मैम का कोई टेस्ट है, अब ये टेस्ट क्या है ना, मेरा भी टेस्ट कोई ले। वैसे बहुत कम लोग बोलते हैं मुझसे क्वेश्चन पूछो, आप बड़े अच्छे टीचर हो, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जब टेस्ट होता है तो टेंशन होती है, और टेस्ट से हम नहीं डरते। टेस्ट होने के बाद जो मार्क्स क्लास में बताए जाते हैं उससे बेइज्जती होती है। am I right? तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है? उसके लिए बेस्ट वे ये है कि हम उसकी प्रैक्टिस दबा के करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन, गलत है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परमानेंट। गुड प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप गुड परमानेंट हो जाओगे, बैड प्रैक्टिस करोगे तो आप बैड परमानेंट। Am I right? एक और बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने अपने बच्चों को स्मार्टफोन नहीं लेके देना, मैंने अपने बच्चों को फोन ही नहीं लेके देना, मैंने अपने बच्चों को कंप्यूटर पे नहीं जाने देना, मैंने अपने बच्चों को, हम कई पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को जी फोन नहीं देता। ये गलत है। हमें अपने आप को इंटरनेट के साथ जोड़ना है। अब लोग बोलते हैं कि इंटरनेट पे बहुत वल्गैरिटी है, वो आपकी कंडीशनिंग है। सारे गामा पाधा निसा। कल मैं आया था, यहाँ राम जी की स्तुति चल रही थी, हारमोनियम में सारे गामा पाधा निसा सानी धा पा मागा रेसा है ना? उसी में गले भी निकाल सकते हो आप, उसी में राम धुन भी निकाल सकते हो। तो यही इंटरनेट है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या सेलेक्ट करते हैं। उस चीजों को हम रिजेक्ट कर दें। आलू खाते हैं, जो आलू के ऊपर की ब्राउन कलर की लेयर होती है उसको तो नहीं खाते ना, उसको छील देते हैं ना। तो यही इंटरनेट है। जो कंटेंट अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि इंटरनेट के बिना आपकी ग्रोथ नहीं है। अब बोलोगे सर डिसअट्रैक्शन बहुत होती है, बिल्कुल होती है, मैं भी होता हूं डिसअट्रैक्ट।
लेकिन उस डिसअट्रैक्शन को फोकस करने के लिए हमें अपने मन को जीतना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने पता क्या बोला है? मन जीते जग जीते। समझ आया? जिसने अपने मन को काबू कर लिया वो दुनिया में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। एक भजन भी था, हमको मन की शक्ति देना, है ना? मन को जय करें, दूसरों को ऐसे, है ना? तो ये क्या है? इसको आप सुनते ही नहीं। आप क्या है, बस इधर से सुना उधर से निकाल दिया। आप कभी डिकोड ही नहीं करते। उसको डिकोड करो, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो कि आज यार मैडम ने ये पढ़ाया, इसका मतलब क्या है। अब मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर आप हिस्ट्री के टीचर होते तो क्या पढ़ाते, कैसे पढ़ाते? मैंने कहा यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में पता है, हिस्ट्री फिर भी मैं टीचर हूँ, रिसोर्स पर्सन हूँ, मुझे आंसर तो करना है। उसमें तो बेटा मेरा स्टाइल ही कुछ डिफरेंट होता। क्या आज की डेट में अगर गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे होते तो उनका फेसबुक अकाउंट होता, उनका इंस्टाग्राम रील होती, हाय आई एम एम गांधी, लेट अस फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। है आज की डेट में अगर गांधी जी होते वो यूट्यूब चैनल बना के भारत की आजादी के लिए लड़ाई करते, है ना? आज के गांधी जी होते वो जीन्स टी शर्ट्स पहन के उसके ऊपर लिखते फ्री इंडिया मूवमेंट। हेलो, अगर हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अब जो जिस चीज के मेरिट्स है उसके डिमेरिट्स भी हैं। पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स को फेथ नहीं है, पेरेंट्स को फेथ नहीं है। एक लड़की मेरे पास आके बोलती कि सर मैं आधा घंटा लेट हो जाऊं, मम्मा डाउट करती है। ये गलत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर फेथ रखना चाहिए और आप भी अपने पेरेंट्स का फेथ शेक ना करें तो अच्छा है। इंडिया में मैं किसी को भी मिलता हूं, बोलते क्या बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता जी, मेरे मुंह से हमेशा सच ही निकलता है। मैं क्या नहीं बोलता जी झूठ। ये क्या है झूठ क्या सच, हम फंसे रहते हैं। हमारा 90% एनर्जी क्या 98% एनर्जी दूसरों की सोच में रहती है कि वो ऐसे नहीं। हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को कंडीशन करना है कि भाई तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बनना क्या लाइफ में। कभी भी एक एम मत बनाओ। सबसे पहले तो शॉर्ट टारगेट रखो कि मेरे एग्जाम है, मैंने इसमें बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, इसके बाद देखेंगे। मन में चला लो कि मैंने यार पायलट बनना है, मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, मैंने ड्रोन बनाना है या मैंने ड्रोन ट्रांसपोर्ट में जाना है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो फिर पापा को उस वक्त तो इंटरनेट बड़ा अच्छा लगता है जब पेटीएम के पास पेमेंट आती है उनके पास। पापा को उस वक्त बड़ा अच्छा लगेगा इंटरनेट, या मामा बोलेगी जी मेरे को 5000 चाहिए, रुक जा करता हूँ। उस वक्त तो जीपे हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इंटरनेट की मेहरबानी है कि नहीं? इसलिए बेटा अपने आप को अपग्रेड करो, पेरेंट्स के साथ दोस्ती डालो। बाहर किसी से दोस्ती डालने की जरूरत नहीं है। माँ से बेस्ट कोई दोस्त नहीं होता, उससे मन की बात करो कि मम्मी मैं ऐसे कुछ करना चाहता हूँ। तो पापा मम्मा आज की डेट में मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, शायद दोनों ही बड़े फ्रेंडली हैं, राइट? हम जब होते थे ना स्कूल में, जब हमारे यहाँ चांटा लगता था मैम, तो घर आके पूछते नहीं थे, वो और पीड़ देते थे कि तेरी गलतियां है, तू कुछ गलत करके आया है। और आज की डेट में अगर किसी की उंगलियां छपी हो तो पिथौरागढ़ न्यूज ब्रेकिंग खूंखार मैडम ये देखिए, और शाम को 4-5 लोग टेलीविजन पे बैठे होंगे, कल बाहर बीड़िया फूकते थे आपके, देखिए ये विरोधी पार्टी की चाल है। बैठे थे शाम को टीवी पे। भैया टीचर को तो बोल दिया करो कि मैडम मुझे आशीर्वाद दे दो। क्यों मैडम 2-4 लगा दो मेरे। क्यों बेटा मैं तू मारूंगी तेरी मम्मी आ जाएगी। नहीं मैडम मैं ठीक नहीं जा रहा। किसी एक बड़े घर में या बाहर दोस्त बनाओ जिससे आप हर प्रॉब्लम डिस्कस करो। Am I right? Am I right? वो है ही नहीं आपके पास, तो किससे डिस्कस करोगे आप? मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। बोर तो नहीं किया? अच्छा लगा? कुछ समझ भी आया? तो रिस्पेक्ट एवरीवन। आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो हमेशा आपको ऊपर लेके चलती हैं। मेटाफिजिक्स में क्या है, जो भी हम बोलते हैं पूरे यूनिवर्स में हमारी एनर्जी जाती है।
हम बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, ओम बोलते हैं, एक ओंकार बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हम बोलते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स में उसका अनुनाद होता है। प्रेयर क्यों की जाती है? प्रेयर से एनर्जी निकलती है, हमारे मुख से जो शब्द निकलेंगे उससे ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में उसका अनुनाद रेजोनेंस होता है, गूंजती है, वहां से आपको प्रेयर से एनर्जी मिलती है। Am I right? Am I right? फिर आप कुदरत से परे हटते जा रहे हो, झूठ बोलना आपने सीख लिया, फूड सेंस आपकी जीरो है, पता नहीं क्या खाते हो, मोमोज, पता नहीं क्या वो चिल्ली, नहीं, हमारे देश का जो खाना है वो खाने की आदत डालो। जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है वो बड़ा रिसर्च से बना है, आयुर्वेदिक रिसर्च से बना हुआ फूड है। जो आपके गांव का ट्रेडिशनल फूड है उसको अडॉप्ट करो। मैं कहीं भी किसी भी शहर में जाता हूं, बड़े शहर में, बूंदी वाला लड्डू बड़ा गरीब सा नीचे दिखता है, उसको कोई लेते ही नहीं। क्या खा रहे लोग? चिकन चाउमीन, पता नहीं क्या है उसमें, भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। खा लो, उसमें केमिकल है, चिल्ली चीज, अजीनोमोटो, जिसने एक बार खा लिया, वो अभी भी मैंने चिल्ली चीज बोला है तो बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया। क्यों? हमारे ब्रेन से एक मैसेज आता है, वो अजीनोमोटो का टेस्ट, वो केमिकल है। आज की डेट में चलो पहाड़ में बहुत लोग फिट है, चंडीगढ़ साइड में 6-7 का बच्चा मोटू होता है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। वो क्या खा रहा है? चाउमीन। कभी कभी तो चलता है यार, तो फूड सेंस बनाओ अच्छी, टेक द ट्रेडिशनल फूड, ओके। कभी सोचा आपने ये पेड़ जो उग रहा है देवदार के या जो भी है, ये इधर ही क्यों है, प्लेन्स में क्यों नहीं है? क्योंकि पेड़ को यहीं से वो फूड मिलता है जिससे उनकी ग्रोथ होती है। इसी तरह आप लोगों जिस ज्योग्राफी में रह रहे हो उसी ज्योग्राफी का ट्रेडिशनल फूड को एक्सेप्ट करो। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? उसमें रिसर्च लगा लो, इसको कैसे और टेस्टी बना सकते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की बात हो गई। मतलब इसमें ऐसे कुछ डाल के देखो, ये डालो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। किचन क्या है? लेबोरेटरी है। मम्मा क्या है? साइंटिस्ट है। तो यू डूइंग डेली एक्सपेरिमेंट्स देयर, एम आई राइट? और आप लोग क्या है, बाहर जाएंगे, खाएंगे, पैसे भी देंगे, थैंक यू भी बोलेंगे और बर्तन भी रख के आएंगे। घर में क्या है, क्या बना दिया, मैंने ये क्या है, मैंने बोला था ये बना के दो, फिर ना तो थैंक यू बोलेंगे, बर्तन भी वही पड़ा है। क्या, व्हाट इज दिस? दिस शुड बी चेंज फ्रॉम टुडे। अपने बर्तन को खुद ही धो लिया करो भैया। किसी का जूठा बर्तन देखा है, उसको धो के दिखाओ, गलियान आती है, फिर नफरत होती है ना? खुद धो दिया करो। कभी देखा है कि जिस घर में रहते हो, जहां स्टडी करते हो, उसको कैसे सेटअप किया? कोई चार्ट लगाया, फॉर्मूला चार्ट लगाया, वो लगाओ। एनवायरनमेंट क्रिएट करो ना यार। तुम लोग एहसान करते हो, स्कूल जो है थक गया, उसके बाद मम्मी बोलेगी तू पढ़ता तो है नहीं, चल तेरे को मैं ट्यूशन भेजती हूँ। और ट्यूशन वाले ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, चलो वो मर्जी है उसकी, आपकी मर्जी है। खेलते कब वो आप मैंने बताओ? मैंने तो खेलते देखे ही नहीं। आप बचपन से सीधा बुढ़ापे में जाओगे, बस आपका बीच का पीरियड गायब हो जाना। रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है ना, जंपिंग करो, स्किपिंग करो, है ना। आपकी गेम क्या है? हाँ बेटा, यस। उससे क्या होता है? सर आंखें बंद ही रहती ये देखो कितना समझदार हो, तू फिर भी खेलता है। सी, ये कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस की एक स्टूडेंट की तरह से। होप इट इज यूजफुल। लगा कुछ? चलो एक बात बताओ, घर में कितने लोगों के दादा दादी हैं? हाथ खड़ा करो। क्या आप उनके साथ समय बिताते हो 15-20 मिनट? कितने लोग बिताते हैं रोज? एक काम किया करो, अपने स्कूल से परमिशन लेके दादी के साथ, कभी दादाजी के साथ रील बनाई या वीडियो बनाई, 1 मिनट की या 40 सेकंड की, स्कूल ग्रुप में अपलोड की। दादी को बिल्कुल स्मार्ट बना के मेकअप करके। दादाजी को एतराज हो सकता है, ओए तुम्हारी बीवी को ऐसे क्यों सजा रहा है? तो दादाजी आप चलो मत। अच्छा, दादी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर अगले दिन देखना दादाजी भी नाई की दुकान पे तैयार वैयार हो गए, वही यार जरा टोपी पे सेट कर दे।
उनके साथ बॉन्डिंग बनाओ, उनके साथ उनसे पूछो कि आप कैसे क्या करते हो, तो बहुत कुछ वो एक बॉन्डिंग बनेगी। जब आपके फैमिली में बॉन्डिंग बनेगी तो आप और अच्छा करोगे। कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, दादा दादी के पास बैठ के, देखो मैं YouTube पे पढ़ रही हूँ, नोट्स बनाओ। YouTube पे कोई भी टॉपिक है, हीट का टॉपिक ले लिया फॉर एग्जांपल, या कोई भी वर्क का ले लिया, एनर्जी का ले लिया, नोट्स बनाओ, वहाँ बहुत टीचर मिल जाएंगे, प्रेस करो, फिर उसके साथ नोट्स बनाओ अपने, तो आपको तो बेहतरीन से बेहतरीन टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए। आप मूर्ख लोग ट्यूशनों के चक्कर में पड़ गए। ठीक बोल रहे हो? मम्मी भेज देती कि जा जा घर से, बढ़िया बिजी कर, मेरे पास बैठ जाओ। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाओ और ये भी उनमें विश्वास जगाओ कि हम इंटरनेट को गलत डायरेक्शंस में नहीं देखते। मेरी बात को समझ आया? कितना बचोगे आप? छोटे अब गर्ल्स हैं, गर्ल्स आपने कभी भी शिकायत नहीं लगानी, जुत्ती उतार के वहीं पर पेट देना बंद करें। समझा? नेवर कंप्लेंट, सॉल्व योर प्रॉब्लम आउटसाइड। ओके, समझा? अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ ना। वो कॉन्फिडेंस कौन जगेगा जब तक आप खुद को नहीं जानते? खुद को कैसे पहचानोगे? जब आप होमवर्क करके आओगे, स्टडी करके जाओगे, लर्निंग करके जाओगे। टेस्टों से मत डरो, कभी मार्क्स आएंगे, कभी मार्क्स ज्यादा, कभी। और ये बेइज्जती बुझती नहीं आपकी कोई होती, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, आपकी भी इज्जत ही नहीं, बेइज्जती क्या होगी? समझा? क्लास में गए, 0 मार्क्स आया या 0 आ गया, क्या करें यार? मैम आपने 0 नंबर दे दिया, मेरी गलती तो बता बेटा, तूने ये सब जगह तो न्यूटन का लॉ ही नहीं लिखा, फादर इन लॉ मदर इन लॉ लिखा। अच्छा, ऐसे लिखना है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, जब पेपर आप लेते हो तो उस पेपर को सॉल्व करो स्टेप वाइज, जैसे सीबीएसई करवाती है, इनको दो ताकि पता लगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। 98% लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। आज हमारी जो ये डिस्कशन है उसमें से कंसंट्रेशन कैसे करना है ये सीखा, सेल्फ स्टडी कैसे सीखी, इंटरनेट को कैसे यूज करना सीखा, फूड वैल्यू सीखी, एक्सरसाइज वैल्यू सीखी, उसके बाद फोकस कैसे करना है ये सीखा, वाइज ऑलवेज रिवाइज ये सीखा। ओके, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने प्रिंसिपल, अपने हेड में एक आइडिया लिखा करो कि मैं अपने सर को एक आइडिया देती हूँ या देता हूँ कि सर ये स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं। अब मैंने सर को आइडिया दिया, सर हम कोडिंग शुरू करवाते हैं स्कूल में। तो प्रकाश सर ने बोला डन, कोडिंग सीखो, अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अपग्रेड अपडेट करते जाओ। तो अब 2G मोबाइल तो चलते ही, 3G मोबाइल तो चलते ही नहीं, 4G मोबाइल रो पीट के चलता है, 5G भी अब रिटायर होने वाला है, फिर 6G आ जाएगा। इसी तरह से हमने भी अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर। होप इट इज क्लियर? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? फिर लास्ट टाइम मैं पूछूंगा। कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है? आप कुछ पूछना चाहते हो? अच्छा जल्दी से बेटा, पता क्या है, मुझे भी सीखने को मिलता है आपसे। My name is Arsa Yoshi. I study in class 7th. My school name is Northside Public School. So, what is your favorite subject? मेरा My favorite subject is sin 2a to sin a cos a to tan to 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a plus b to 4 a to 4 4 a cube b plus 6 a square b square plus 4 ab cube plus b to 4 NCR n factorial upon n minus r factorial into r factorial. All nature is physics, that is called science. Made physics is what is all nature, right? So Newton's law, the body remains at rest, that is called law of inertia given by Galileo. Y equal to x with theta minus half with gx square u square secant square theta, that is the equation of parabola. B square plus q square 2p cos theta under root, that is the resultant of a vector. Tan beta is equal to q sin theta upon t plus q cos theta, right?
CH2n plus 2 alkane, CH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether. Molecules are spherical, bolo S. Molecules are hard, bolo H. Molecules move in random directions, bolo R. Molecules have instantaneous collision, bolo I. क्या बना? SHRI. क्या बना? Shri. The distance between the two molecules is called free path, D. The collision between the molecule is called elastic, E. Volume is negligible as compared to the total volume of the gas, V. Impact on the wall causes pressure. क्या बना? DEVI. क्या बना? पहले क्या बना? श्रीदेवी क्या है? Postulates of kinetic theory of gases, chemistry. तो physics, chemistry, maths मेरी फेवरेट है. बायोलॉजी में मुझे अमीबा के सिवाय कुछ बनाना आता ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई शेप ही नहीं होती. साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बच्चों से इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. आपसे इतनी एनर्जी मिल रही है, पूछो मत, मज़ा आ रहा है. और सर भी बोल रहे हैं कि सर लंबा हो रहा सेशन, पर फिर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आप मुझे फंसा लो यार. ये आता ही नहीं यार. एक बंदा आया था, बड़ी छोड़ रहा था लंबी लंबी, और उसको यही नहीं आया. तो भाई साहब बोलते हैं पढ़ाई का क्या फ़ायदा है? यही फ़ायदा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी आंसर कर सकता हूँ. सर एक एग्जाम्पल मैंने दे दी, एक और लाइव. हाँ सर. अब आप बोलोगे सर आप माइक पे कैसे बोल लेते हो, है ना? मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, पंजाबी मीडियम में. जब हम पढ़ते स्कूल में तो उस समय पेड़ के नीचे क्लास लगती थी. जब कोई टीचर रिटायर होता था सर, जब कोई टीचर रिटायर होता था, उसको बेचारे को सुबह मॉर्निंग असेंबली बुला के एक आधा गीत संगीत सुना के हाथ डाल के. आज की डेट में तो टीचर रिटायर होता है, इवेंट होता है सर, डीजे लगता है एंड ऑल, 5 स्टार पार्टी, है ना? उस वक्त हमारे एक सर थे मास्टर हंसराज, और एक हमारे हिंदी के सर थे प्रेम सर. क्या थे? प्रेम सर. तो मास्टर हंसराज स्पोर्ट्स टीचर थे, लेकिन पंजाब में मतलब पटियाला लगा के रखते थे वो, राइट? तो किसी शरारती बच्चे ने बोल दिया कि सर ये ना गाना गाता है, मेरा नाम लेके, और मेरे को नहीं आता था. और मास्टर जी पहले 2 मारते थे थप्पड़. मास्टर हंसराज स्पोर्ट्स सर 2 मारते थे, फिर बोलते थे बढ़ाओ. मैंने ठोक दिए 2. जी सर, जो गाना गाओ. अब मुझे एक बात बताओ, किसी के थप्पड़ लगे हो और उसको आप बोलो गाना गाओ, क्या हालत होगी? मेरे आपके 2 थप्पड़ लगे हो भाई साहब, और ऊपर से माइक पकड़ कर बोलो गाना गाओ, कैसी हालत होगी? अब मैं बोला अगर ना गाया तो ये और मारेगा. मास्टर हंसराज, ऊपर से प्रेम सर, उससे भी खतरनाक हिंदी वाले. अब शुरुआत मैंने कर दी. मैंने बोला सुनाओ आपको प्रैक्टिकली कैसे किया, बोलो बोलो. मैंने ऐसे माइक पकड़ा, मैंने बोला आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ. अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ. आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कभी क्यों रोता है. मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कभी क्यों रोता है. बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है. कोयल की एक हूक से सबके मन में भूख मिटाता हूँ. आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ. अब ऐसे ही तालियां बजी, ना प्रेम सर ने बजाई, ना हंसराज सर ने बजाई. मेरे को बोलते इधर आ जा. एक साइड पे ले गए, मेरे मारे 2 थप्पड़.
मैंने कहा सर क्यों? कहता मास्टर हंसराज तेरे को अनुरोध करेगा। ऊपर से हिंदी वाले ने भी 4 मारे, ना प्रेम कभी रोएगा। मैंने कहा मास्टर जी गाने में है, मेरे को क्या पता कि प्रेम सर का नाम भी आ रहा है और अनुरोध आप। कहता पर तूने ठीक गा दिया। मैंने कहा ठीक। अब कहता है कौन सुना? अब उनके मुंह से स्मेल आए C2H5OH, मालूम है C2H5OH अल्कोहल। तो वहां से मुझे आइडिया आ गया, मैंने माइक पकड़ा। मैं कहा मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। मास्टर जी ने पकड़ा एक साइड पे, कहते सुनो तूने फिर मेरे पे गाया। मैं कहा मास्टर जी मुझे जाने दो ना। कहता लास्ट चांस है, अब तूने मुझ पे गाना नहीं गाना। मैंने कहा सर 4 2 6 2 8 थप्पड़, ऊपर से तीसरा गाना। अब मैंने माइक पकड़ा ऐसे और मैंने बोला ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली। अब हंसनी उड़ी नहीं उड़ी, मैं भाग गया, क्योंकि हंसराज सर की वाइफ का नाम प्यार से वो हंसनी बोलते थे। तो बेटा वहां से माइक फोबिया खत्म हो गया। क्या हो गया? इसलिए अपने आप को सुबह उठ के बोला करो मैं ब्रह्मा हूं, मेरे अंदर पूरी शक्तियां हैं, सारे देवी देवता मेरे अंदर रहते हैं। कभी मैं भैरव, कभी मैं शिव जी, कभी मैं कुछ कभी कुछ। समझ आया? एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सर, ये भी चाइना बॉर्डर के पास चढ़गांव का लास्ट है। मैं क्लास में गया, छोटे छोटे बच्चे थे, तो एक के दांत गायब थे। छोटे बच्चों के दांत नहीं होते। तो मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम है गणेश। मैं कहा अच्छा। मैं कहा तुम्हारे दांत कहाँ है? कहता चूहा ले गया। शायद यहाँ भी ऐसे बोलते होंगे, है ना, ये सब जगह है नॉर्थ इंडिया में। मैंने कहा गणेश तुम्हारा नाम ही गणेश, जिसके पापा शिव जी? कहता नहीं सर, मेरे पापा जी का नाम है विक्रम सिंह राणा। मैं कहा चलो एक ही बात है, वो भी शिव जी हुई है, शिव जी सबके फादर हैं, कोई बात नहीं। तो मेरी वर्कशॉप खत्म हो गई। तो अगले दिन 2-3 दिन के बाद सैटरडे वर्कशॉप थी, संडे ऑफ था। मंडे को मेरे को कॉल आई, प्रिंसिपल मैम बोलते सर आपसे कोई विक्रम सिंह राणा जी बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आप कौन है? कहता मैं विक्रम सिंह राणा हाहू वी। मैं कहा सर विक्रम सिंह राणा तो सुना है, ये हाहू वी कौन है? हारा हुआ विधायक। वो कभी एमपी के इलेक्शन लड़े होंगे तो अपने कार्ड में लिखते हैं हाहू वी, हारा हुआ विधायक। बोला विधायक तो बना नहीं, हारा हुआ तो हूँ। और तू क्या सिखा गया मेरे बच्चे को? मैं क्या हुआ? कहता मैं शिव जी हूँ। क्या मेरे गले में सांप है? क्या मैं कैलाश पे हूँ? क्या मेरे जटा से गंगा जी बह रहे हैं? मैं कहा सर हम भगवान के अंश हैं, तो वो देवादि देव है, हम सबके पिता हैं। और पिता पुता तो छोड़, मैं सेब बेच के आया था और रास्ते से मैं एक पेटी लाया था और मैंने 2 बोतल दारू पी। ये सुबह 4 बजे उठ के आया, पूरे का पूरा आधा जग ठंडा पानी का मेरे सिर पे डाल के बोलता तो पापा तो शिव जी तेरे पे जल चढ़ा रहा। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज को बड़ी जल्दी अडैप्ट करते हैं। तो पॉजिटिव सोचो, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, टीचर्स को सजेशंस दो, एक डायरी लगाओ अपनी जिसमें हमारा नाम क्या है? सर अभय तो आराम से बोलते हैं। सर अभय नगरकोटी। अभय नगरकोटी, इसका नाम आज के बाद नगरकोटी मशहूर हो जाएगा। तो ये नगरकोटी साहब डायरी लगाएंगे और नगरकोटी साहब ने नगर में क्या क्या कोटी किया वो नोट किया। ठीक है, अपनी डाइट भी लिखो कि आज मैंने 1.5 रोटी खाई, 2 फेंकी। और घर में जितनी रोटी वेस्ट जाती है वो कैलकुलेट किया करो कि आज हमारे घर में 1.5 किलो वेस्ट हुआ, 1 किलो वेस्ट हुआ। समझ आया? तो वो हमने वेस्ट नहीं होने देंगे। So love you all. God bless you. कहीं मैंने पका तो नहीं दिया? 1 hour 14 minutes and 9 seconds. अच्छा लगा? मजा आया? कुछ यूजफुल बात भी लगी? ठीक है।
तो पहले तो अपने अपने इस मंदिर को सेट करो, इसके अंदर ये हर जगह जहाँ भी है ना सिस्टम लगा हुआ, ये अगली बार नगर कोटी तो पूरा उत्तराखंड कोटी बन जाना, राइट? So thank you all, thank you sir for I wish that you say something, some few words.